बिना सहमति के किसी की भी कॉल रिकॉर्डिंग करना ठीक नहीं माना जाता, इसको क्राइम माना जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि कॉल रिकॉर्डिंग होती है, उसको कोर्ट में पेश किया जाता है, और उस कॉल रिकॉर्डिंग को जब पेश किया जाता है तो एज एविडेंस उसको कोर्ट से मानने के लिए कहा जाता है। कई मुकदमों में कोर्ट उसे मान लेता है, कई मुकदमों में कोर्ट उसको नहीं मानता है। लेकिन एक हाई कोर्ट से एक ऑर्डर आया है, और ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट में बहुत समय पहले, बहुत साल पहले मेनका गांधी वर्सेस एक केस था सुप्रीम कोर्ट में, वहां पर भी फोन टेपिंग का मसला आया था। तो वहां भी बता दिया गया था कि अनुच्छेद 21 में जो फंडामेंटल राइट है किसी व्यक्ति का, उसमें किसी भी व्यक्ति का फोन टेप करना सरकार के लिए भी उन्होंने कहा था कि ये मूल अधिकारों का उल्लंघन है, इसको नहीं किया जाना चाहिए, तत्काल रूप से बंद किया जाना चाहिए। तो आज एक ऐसा ही मामला आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, आप लोग बने रहें वीडियो में अंत तक और जाने कैसे किसी का फोन टेप करना क्राइम है और किसी भी कॉल रिकॉर्डिंग को आप एज एविडेंस कोर्ट में नहीं दे सकते हैं। ताजा मसला जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य से है। हुआ ये कि पति पत्नी के बीच में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट था। 125 सीआरपीसी यानी कि मेंटेनेंस का जो मुकदमा होता है, खर्चे का जिसको मुकदमा बोला जाता है, वो मुकदमा पत्नी ने दाखिल किया। मुकदमा दाखिल करने के बाद कोर्ट में पत्नी की तरफ से तमाम सबूत एविडेंस जो भी थे पेश किए गए। फिर पति का नंबर आया कि अपने एविडेंस को पेश करें। जब पति का नंबर आया अपने एविडेंस को पेश करें तो पति ने एक कॉल रिकॉर्डिंग दाखिल करने के लिए अनुमति मांगी, और सेशन कोर्ट ने उस कॉल रिकॉर्डिंग को दाखिल करने की जो अनुमति थी उसको उन्होंने सीधे न मांग करके उन्होंने जो पत्नी थी उसका क्रॉस एग्जामिन दोबारा से क्रॉस एग्जामिन कराने का आवेदन दिया, और उसमें कहा कि इस री एग्जामिन में एक कॉल रिकॉर्डिंग है उसको मैं देना चाहता हूं, और उससे मामला जो है वो साफ हो जाएगा, तस्वीर साफ हो जाएगी कि पत्नी को मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं है। तो सेशन कोर्ट ने यानी कि जिला अदालत ने उस एप्लीकेशन को मंजूर कर लिया और पत्नी को नोटिस जारी किया कि आप दोबारा से आएँ, आपका दोबारा से क्रॉस एग्जामिन होना है, आपको दोबारा से अपनी गवाही कोर्ट में देनी है। पत्नी को जब सेशन कोर्ट का ऑर्डर मिला तो पत्नी उस सेशन कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट चली जाती हैं, और छत्तीस हाई कोर्ट में वो एक अपील, एक पिटीशन दाखिल करती हैं इस ऑर्डर के विरुद्ध, सेशन कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ। और वो कहती है कि ये जो ऑर्डर है ये जो है वो मेरी निजता के अधिकार को भंग करता है, और चूंकि मेरे पति ने मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे बिना बताए, मुझे बिना जानकारी में, मुझे बिना भरोसे में लिए उन्होंने मेरी जो कॉल थी, मेरी जो बातचीत थी वो रिकॉर्ड कर ली। और एक पति पत्नी की बात जब फोन पर होती है तो तमाम बातें उनमें होती हैं, वो उनकी एक राइट टू प्राइवेसी बनती है, उसको लीक नहीं किया जाना चाहिए। तो पत्नी ने कहा कि कोर्ट में, हाई कोर्ट में कहा उन्होंने अपने एप्लीकेशन में कि इस तरीके की रिकॉर्डिंग के लिए सेशन कोर्ट ने उनको बोला है कि दोबारा से गवाही के लिए आपको क्रॉस एग्जामिन के लिए आना पड़ेगा, तो इसको माय लॉर्ड देखें और इस पर फैसला दें कि ये राइट टू प्राइवेसी है, इसको नहीं किया जाना चाहिए। इधर जो हस्बैंड थे वो, उनका ये कहना था हाई कोर्ट में कि मेरी जो वाइफ है वो वेल टू डू है, उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, और ये रिकॉर्डिंग इस बात को साबित करेगी कि मेंटेनेंस का मुकदमा ही झूठा है, मेंटेनेंस का मुकदमा नहीं होना चाहिए था। मसला जब हाई कोर्ट को तय करना था तो हाई कोर्ट ने जब पूरे मसले को सुना तो हाई कोर्ट ने मेनका गांधी वर्सेस जो केस था जिसमें कहा गया था बहुत साल पहले कि उस वक्त मेनका गांधी के केस में ये हुआ था कि इंडिया गवर्नमेंट प्रत्येक व्यक्ति का फोन टेप कर रही थी। उस वक्त घरों में पीएनटी फोन हुआ करते थे, मोबाइल का दौर नहीं था, तो गवर्नमेंट फोन टेप कर रही थी, तो उसके खिलाफ मेनका गांधी सुप्रीम कोर्ट गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त भी अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का बात कहते हुए उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट ने किसी व्यक्ति का फोन टेप करना गैर कानूनी है, नहीं किया जाना चाहिए। तो हाई कोर्ट ने उसी केस का हवाला दिया, अन्य कुछ केसों का हवाला दिया अपने इस ऑर्डर में, और जो गई थी पत्नी उनको पूरी तरह से रिलीफ देते हुए कहा कि ये जो एप्लीकेशन सेशन कोर्ट की है इसको हम खारिज करते हैं, आपको पुनः दोबारा से गवाही देने की आवश्यकता नहीं है, और हस्बैंड से भी कहा कि इसको दोबारा से इसको नहीं किया जाना चाहिए। तो कुल मिला के हाई कोर्ट ने अपने इस ऑर्डर में स्पष्ट कर दिया, ये बता दिया कि गवाही किसी की भी कॉल रिकॉर्ड करना जो है वो सही नहीं है। किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट होता है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, आर्टिकल 21 होता है, उसको वायलेशन नहीं किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ये काम है कि वो संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करें। तो इस केस में स्पष्ट कर दिया है किसी की भी फोन टेप ना करें और उसका कोर्ट में उसको एज एविडेंस आप पेश ना करें। हालांकि हस्बैंड वाइफ के बीच का मैटर है, लेकिन ये जो ऑर्डर है वो तमाम केसों पर भी प्रभाव डालता है। तो किसी की भी गवाही जो है अब इस तरीके से फोन टेप करके उसकी बिना मर्जी के और बिना उसकी सहमति के फोन टेप किया जाना अब से बंद हो जाएगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने ऐसा इस ऑर्डर में कहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग बने रहें चौधरी लीगल एसोसिएट के साथ। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और आप लोग हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल जो है ऑफिशियल प्रतीक चौधरी, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोग हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आईडी सेम है, चौधरी लीगल एसोसिएट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।